ओम शांति। गुरु जी का ज्ञान कल से आगे। मन को यदि संसार के पदार्थों व तुच्छ इंद्रियों भोगों से उठाकर ऊपर उठाया जाए तो वह ऐसी विलक्षण शक्ति व समर्थों से परिपूर्ण हो सकता है जो साधारण लोगों के लिए चमत्कार ही जान पड़ते हैं। ध्यान की इस गहरी अवस्था में होने वाले भविष्य की घटनाओं के पूर्वाभास भी इसी कारण से होते हैं। उस समय एक और का मानसिक विद्युत पूरी क्षमता के साथ संबंध जोड़ देता है और लेजर यंत्र व रडार की तरह हमें दूर के दृश्य व समाचार दिखाने व बताने लगते हैं और दूर बैठे ही हमें सत्य का आभास कराने लगते हैं। हमें संयम, आदर्श, उदारता व साहस से अपने को ऊंचा उठाना है, फिर भी सज्जनता युक्त मानवों से घनिष्ठता स्थापित करनी है, क्योंकि श्रेष्ठता का मार्ग ऐसा है जिसे अपनाकर व्यक्ति स्वयं भी ऊंचा उठता है और दूसरों को भी ऊपर उठाने में मदद करता है। प्रेम शब्द इतना ऊंचा है कि उसे ईश्वर के समतुल्य ही कह सकते हैं। जिसके हृदय में अंतराल में प्रेम है, समझना चाहिए कि उसके हृदय में ईश्वर का ही निवास है। इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति का उपाय भक्ति मार्ग को बताया है। जब ये आत्म भाव अपने तक सीमित न रहकर दूसरों में बिखर जाता है तो उसे प्रेम योग कहते हैं। जैसे जैसे ये अंतःकरण में व्यापक ईश्वर सीमित न रहकर असीमित बन जाता है तो उसका आनंद व प्रतिफल भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। यही प्रेम बड़ों के साथ श्रद्धा के रूप में और छोटों के साथ वात्सल्य के रूप में प्रकट होता है। सफलताएं आसमान से नहीं बरसती हैं, उन्हें मनुष्य अपने निजी प्रयास से, पुरुषार्थ से और बलबूते से अर्जित करता है। आत्मिक उत्कर्ष के लिए भी हमें प्रातः उठने से लेकर सोने तक बराबर सतर्कता बरतनी पड़ती है। पहला आत्मनिरीक्षण, दूसरा आत्म सुधार, तीसरा आत्म निर्माण और चौथा आत्म विकास। ये चारों बातों का सदा ध्यान रखना चाहिए। प्रातः उठते ही अपने भीतर जमी हुई दुष्ट वृत्तियों का एक बार नए सिरे से निरीक्षण करें और उनके कारण होने वाली हानियों पर भी विचार किया जाए। धीरे धीरे सत्य वृत्तियों को प्रतिदिन बढ़ाते जाओ तो ये दुष्ट वृत्तियां स्वयं ही कम होती चली जाएंगी। शरीर गंदा ना होने पर भी हम देखेंगे कि स्वभाव में अनेक बुरी आदतें जड़ जमाए बैठी होती हैं जो हमें संकट की चरम सीमा तक ले जाती हैं। इसलिए हर समय अपने स्वभाव को पढ़ो और देखो व सुधारो। लालसाओं व तृष्णाओं पर जो जितना अंकुश लगा सकता है वह उतना ही आत्म विकास करके स्वार्थ को परमार्थ में बदल सकता है। हृदय का विस्तार करना है तो दुखी के प्रति करुणा का भाव रखो, पीड़ितों की सेवा करो, क्योंकि निष्काम सेवा ही हृदय को शुद्ध करती है। यदि हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों के लिए मित्रता का भाव ही रखें और संसार के कल्याण के लिए आकुल होकर प्रार्थना करें। सत्संग से हमारी द्वेष और भ्रम मिटता है और हमारी सोचने समझ की बुद्धि स्पष्ट होती है, जिससे अनजाने में ही जो भीतर परिवर्तन हो रहा है उसका बाहर किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि केवल सत्संग ही हमें हमारी भूलों को दिखाता है और मानसिक अपवित्रताओं को दूर करके हमें मानसिक बल देता है। हमारी विवेक जागृत होता है, तब हम जीवन में विवेक से जीना शुरू कर देते हैं। बहुत शीघ्रता से व आवेग से कोई काम नहीं करते हैं। अब आत्मज्ञानी व्यक्ति जीता है तो सदैव सतर्क रहता है और दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अनासक्ति, क्षमा और विनय के अभ्यास के द्वारा अपने मानवीय संबंधों को सहज व सरल बनाए रखता है। क्षमा ही तो तपस्या है। मेरे जीवन का उच्चतम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। मन को सदा ही रचनात्मक कार्यों में लगाए रखना है, तब चित्त बिखरा हुआ नहीं होता और ना ही अंतःकरण पाप और पुण्य का चिंतन करता है। बस
हर पल ध्यान का, परमात्म ध्यान का, आत्म ध्यान का अभ्यास बढ़ता जाना है, जिससे मन खुद व खुद वश में आ जाता है। ये विचार बार बार आता है कि जब ईश्वर मेरे संग है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। शोक मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं नित्य मुक्त हूँ, आनंदमय हूँ। जब भी मन में कोई क्रोध की लहर उठे, इससे पहले कि उससे तुम्हारी शांति नष्ट हो, तुम एक विपरीत प्रेम की लहर उठाओ। हानिकारक विचारों को पनपने का बिल्कुल ही मौका ही मत दो। जिस समय देखो कि एक बड़े प्रलोभन में फंस गए हो, उसी समय ईश्वर से कृपा व सहायता की याचना करो। अच्छे विचारों से मन को भर लो, ताकि बुरे विचारों को तुरंत ही बाहर निकाला जा सके। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वालों की हृदय की जलन तुरंत शांत हो जाती है। मन में बराबर पवित्र विचार ही डालते जाओ। धीरे धीरे ऐसा अवश्य हो जाएगा कि पवित्र विचार ही बाहर आएंगे। ईश्वर के प्रति अनुराग रखने वाले को हृदय की पवित्रता, इंद्रियों का दमन, क्रोध का अभाव, मन की प्रशांति और बुद्धि की स्थिरता, ये दैवीय गुण बिना किसी विशेष प्रयत्न के मिल ही जाते हैं। ओम शांति। शेष कल।